जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, करा यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय। समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, हमें करा कि एक समलंब दिया जा रहा है। समलंब जिसे हम अंग्रेजी में ट्रापीजियम कहते हैं। यदि हम बात करें समलंब की, तो हम समलंब की परिभाषा जानते हैं कि जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, उसे हम समलंब कहते हैं। जैसा कि आकृति हमने यहाँ बना दिया, तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये इसके समांतर है, किंतु ये दोनों समांतर नहीं है, क्योंकि यदि मैं इन दोनों को लगातार बढ़ाते हुए चले जाऊंगा तो जाकर कहीं न कहीं मैच कर जाएंगे। जबकि पैरेलल लाइन वो होता है जो जहाँ पर बढ़ाते चले जाए दोनों तरफ मैच नहीं करना चाहिए, बस नहीं। ठीक, वही करा कि हमारे पास एक समलंब है। ठीक, अब समलंब की परिभाषा हम जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं का हो असमांतर। तो समझिएगा ध्यान से, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो, यानी ये जो नॉन पैरेलल लाइन है ये आपस में बराबर है, यानी ये और ये क्या है, बराबर है। करा जो असमांतर है वो क्या है, बराबर है। तो हमने नाम दे दिया कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी। ठीक, तो यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। बराबर है हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज, यानी हमें शो करना है ये जो समलंब हमको दिया है ये समलंब एक चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज की यदि हम बात करें, उसके दो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। यदि मैं b प्लस डी बराबर 180 दिखा दूं या a प्लस सी बराबर 180 दिखा दूं, तो ये आसानी से चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो बहुत कुछ इसमें नहीं है, आसान क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने कहा क्या, हेडिंग डाला पहले कि दिया है। दिया क्या है हमको, ABCD एक समलंब है, जैसा कि सेम टू सेम क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक, कहा जा रहा है ना कि एक थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि यदि एक समलंब की, समलंब कहा तो हमने उस समलंब का नाम दे दिया क्या, ABCD। इसलिए हमने लिख दिया कि ABCD एक समलंब है जिसमें AD बराबर BC, यानी असमांतर भुजाएं बराबर हैं। असमांतर ये और ये भुजा है। ठीक, इसको देख लो, AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। हमने वही लिखा जिसमें AD बराबर का है, BC है। सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ये हमारा जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल है, इसे शो करना है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमने रचना का किया, रचना में किया इस AD के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, इसका नाम दे दिया CE। बस नहीं, बस हमने इतना किया है। और रचना हमने क्या कि AD के समांतर हमने कहा कि ये रहा AD के समांतर हम क्या खींच दिए, CE खींच दिए। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। अब हमें कुल मिलाकर के हमारा मेन फोकस रहेगा कि मैं इस B और D के जोड़कर 180 दिखा दूं या A और C को जोड़कर 180 दिखा दूं। ठीक, अगर मैं ये दिखा देता हूं तो ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम बात करें, हमको दिया है AD बराबर BC, AD बराबर BC। ठीक, ये तो हमको दिया है, इसको चाहो तो आप मान लो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हमने रचना से लिखा कि इस AD के समांतर ही हम क्या खींच रहे हैं, CE खींच, और इसके समांतर है। साथ ही साथ अगर बात करें ये इसके समांतर है ही और ये भी इसके समांतर, ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, यानी ये इस तरीके से खींचे ताकि ये और ये आपस में क्या है, AD बराबर क्या हो जाएगा, CE। AD बराबर हमारा AD बराबर CE। इसको आप अगर इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, यहाँ रीजन देना हो तो लिख दीजिएगा रचना से, कंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसे लिखना हो तो लिख दीजिएगा दिया है, इक्वेशन में कहा गया है। ठीक, ठीक है। तो अब समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम बाएं पक्ष की बात करें तो बायां पक्ष इसका भी AD है, इसका भी AD। अगर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर, हम जानते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, BC बराबर का हो जाएगा CE, हो जाएगा ना। अब बच्चे हमने यहाँ देखेगा, बात करें, ये रहा हमारा BC और ये रहा हमारा CE। अब हमने पढ़ा हुआ है
यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर। बीसी के सम्मुख कौन सा कोण है? ये कोण है। और सीई के सम्मुख कौन कोण है? ये कोण है ना। यदि भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। पहले हमने क्या किया, उनको एक दिया था एडी बराबर बीसी और हमने रचना से लिख दिया एडी बराबर सी, तुलना कर दिया तो तुलना कर हमारा क्या आ गया? बीसी बराबर सी। यहाँ लिखना होगा तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने देखा कि बीसी बराबर का हो गया सी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर। ये बच्चे बीसी के सम्मुख ये वाला कोण है, इसका नाम है सी ई बी, या कह दो बी ई सी, कुछ भी कह दो, ठीक। तो बी ई सी कह देते। एंगल बी ई सी। उसके बाद यदि हम बात करें सी के सम्मुख कौन सा कोण है? ये वाला, इसका नाम है ई बी सी का दो, या सी बी ई के। एंगल सी बी ई। बस नहीं, यहाँ रीजन मानना चाहो तो मान लो, चाहिए इसको इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन से घबराना क्या करो, बस हम लोग क्या करते हैं, एक पहचान के कारण बस उसको अलग से इक्वेशन दे देते हैं, बस इसका कोई लेना देना नहीं है, पहचानने के लिए बस। यहाँ रीजन लिखना होगा तो लिख दीजिएगा यदि भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर है, ठीक। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, अगर हम बात करते यहाँ लिख देंगे चूंकि ए ई सी बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, यानी अगर बात करें हम, ये लाइन इसके पैरेलल थी, हमने इसको इसके पैरेलल किया तो ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज, ठीक। ए ई सी डी यानी ये वाला क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सी ई ए के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? सी डी ई या ए डी सी, या इसको ऐसे कह सकते हैं ए ई सी। नहीं, ई कहेंगे तो पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको स्पेशल नाम दे रहे हैं। क्या बच्चे, इसका नाम है ए डी सी। एंगल ए डी सी बराबर इसका नाम है ए ई सी। एंगल ए ई सी, ए ई सी यानी देना इसे, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण। एक बार फिर से समझो हमने किया क्या। हमने देखा कि हमको AD बराबर BC दिया था, ये था। उसके बाद हमने देखा रचना से AD बराबर CE किया है। तो समीकरण 1 और 2 से देखा हमने कि ये और ये क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। जब ये बराबर इसके सम्मुख ये वाला कोण है, ये बराबर इसके सम्मुख ये वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। और ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा था, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया? ठीक, बस ये हमने किया। अब अगर बच्चे मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा दूं, कितने अंश का कोण बनेगा? 180। इस 180 अंश में कितने पार्ट हैं? एक का नाम है ए ई सी इधर वाले का, और उधर वाले का नाम है सी ई बी का या बी ई सी। एंगल ए ई सी प्लस एंगल बी ई सी बराबर 180 अंश। यहाँ रीजन दे देंगे रिज को, यानी स्ट्रेट एंगल। अब देखो हमारा मेन फोकस जो है वो है बी और डी पर। मैं इसको जोड़कर 180 दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इन दोनों वैल्यू को किसी तरीके से रिप्लेस करके मैं ए और बी को लाने की कोशिश करूंगा। तो देखो ए ई सी बराबर हमने दिखाया क्या? ए डी सी। तो जहां पर ए ई सी लिखा है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा? ए डी सी। और ए डी सी हमारे काम का है, डी आ रहा है, ठीक। उसके बाद समझो बच्चे, उसके बाद समझिएगा जहां पर बी ई सी लिखा है वहां पर मैं लिख सकता हूँ सी बी ई। और ये देखो सी बी ई यानी सी बी ई ये कोड है, और ये भी हमारे काम का है ना। देखो यहाँ पर जहां पर ए ई सी लिखा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी सी। और जहां पर क्या कहते हैं बी ई सी लिखा हुआ मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बी ई सी, ठीक है। देखो बराबर लिखा है बी ई सी बराबर सी बी ई।
तो समझिएगा, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। देखो तो रिप्लेस करते हैं। अब अगर बात करें AEC लिखा है, AEC की जगह लिख देंगे एंगल ADC प्लस BEC लिखा है, BEC की जगह लिख देंगे CB बराबर 100। अब देखो चाहे हम यहाँ से चलकर CB चाहे यहीं रुक जाए और चाहे यहाँ तक आ जाए, ठीक। यहाँ पर CB को हम क्या लिख सकते हैं, CBA लिख सकते हैं। एंगल CBE को एंगल CBA लिखा जा सकता तो लिख देते हैं, तो समझिए यहाँ पर बन जाएगा हमारा एंगल CBE फिर CB करें ADC प्लस CBE को क्या लिखेंगे हम लोग, CBA। एंगल CBA बराबर 180। अब देखो अगर बच्चे मैंने बनाया था इसका, ऐसे हमारा समलंब था, यहाँ पर नाम था ABC, ADC हमारा क्या है, D है, और ये CBA हमारा क्या है। तो चाहो तो अब शॉर्ट डिटरमिनेंट, तो ये हमारा क्या बन गया है, एंगल D, और ये क्या बन गया, एंगल B बराबर कितना। और शुरू में हमने आपको यही बताया था कि यदि मैं सम्मुख कोणों का योग 180 दिखा दूं, ये देखो A और D का योग कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, अतः हमारा ये क्या हो जाएगा, चक्र। ठीक, तो लास्ट में लिख देंगे अतः करके लिख दीजिएगा ABCD एक चक्रीय चक्र। ठीक, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बस क्या किया, ये और ये बराबर दिया था, हमने रचना से इसको और इसको बराबर लिखा, ये और ये बराबर निकल गया, ये कोण और ये कोण बराबर निकल गया, और ये समांतर चतुर्भुज था तो ये और ये कोण निकल गया। फिर हमने क्या किया, रिज कोण लगा दिया, इसको लिखा, इसको रिप्लेस करके ये बना दिया, इसको रिप्लेस करके ये बना दिया, बस आसानी से हमारा सिद्ध हो गया। मौखिक रूप में बच्चे यदि समझना चाहते हैं तो मौखिक रूप में समझिएगा कि हमने क्या किया, ओरल। देखो क्या किया, ये इसके बराबर दिया गया था, रचना से हमने इसको बराबर दिखाया, दो समीकरण बन गया, तो ये इसके बराबर आ गया। जब ये इसके बराबर हो गया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। और उसके बाद समांतर चतुर्भुज था तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या था, बराबर था। फिर हमने क्या किया, रिजकोण बनाया, इस रिजकोण में दो था, एक ये और ये, इसको रिप्लेस करके ये बना दिया और इसको रिप्लेस करके ये बना दिया, और आसानी से सीखा। ठीक, आप मौखिक ये समझ सकते हैं। बाकी सॉल्व करने का तरीका, लिखने का तरीका जो है वो इस तरीके से। और टीचर कुछ क्या करते हैं, वो लिखते उठते नहीं है, डायरेक्ट 2 लाइन इधर कर देते हैं, जो कि सरासर क्या है वो गलत है। ज्योमेट्री सॉल्व करने का प्रोसेस ये है। ठीक, कहीं भी आप अच्छे जगहों पर देखें जो अच्छे टीचर है वो इसी तरीके से सॉल्व कराते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो है वो एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे कंप्लीट कर लिया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।